presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। विशुन लाइब्रेरी सिरोंगा बाजार के नजदीक सोनवर्षा भदिया। विजन प्लस एकेडमी अपोजिट सन सिटी फेज 2 बीथो गया। दून वैली कॉन्वेंट स्कूल मानपुर गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी। जीएल मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज। जूनियर डीपीएस एपी कॉलोनी गया। मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा बिहार कॉलोनी कुजापी गया जी। अलाइंसमेंट जोन स्कूल बुलंद मैरिज हॉल के पीछे रोड नंबर 9 न्यू करीमगंज गया। फरीजा लेडीज सैलून गया क्लब के सामने व्हाइट हाउस गया। नगर प्रखंड के मगध मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र अंतर्गत विशुनगंज निवासी भारतीय सेना में तैनात जवान हरिंदर शर्मा उम्र 44 साल का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। बुधवार की शाम करीब 4 बजे जालंधर में ड्यूटी के समय उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जवान हरिंदर शर्मा नवंबर महीने में 1 माह की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे और होली में घर आने वाले थे, जहां उनके नए मकान का गृह प्रवेश होना तय था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मृतक अपने पीछे पत्नी अन्नू देवी उर्फ मनोरमा देवी, 2 बेटियां 19 वर्षीय आसिया शर्मा, 12 वर्षीय अनुष्का शर्मा उर्फ रानी और 20 वर्षीय पुत्र सौरभ शर्मा को छोड़ गए हैं। जवान का पार्थिव शरीर विशेष आर्मी एम्बुलेंस से विशुनगंज आवास लाया गया, जहां सेना की विशेष टीम के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ गया में उनका दाह संस्कार किया गया है। हवलदार हरिंदर शर्मा जो कि सेना में 23 साल की सेवा देते हुए अपनी जान गंवा दी। उनकी पोस्टिंग 7011 एमी बटालियन जलंधर कैंट में थी। वह अपनी ड्यूटी के दौरान हमेशा ही निष्ठा, ईमानदारी, वफादारी और नैतिकता से अपने कार्य को निर्वहन किया और हमेशा मिलनसार, एक दूसरे के सहयोगी टाइप के व्यक्ति थे। और आज सेना के साथ साथ इनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है, जो भरना नामुमकिन है, लेकिन हम सबका प्रयास रहेगा कि इनके दुख दर्द में भारतीय सेना हमेशा तन मन धन के साथ रहेगी। सूचना कैसे मिली आपको? कहीं से मिला था सूचना। क्या बताया गया था? पापा एक्सपायरी हो गए। किस वजह से? क्या कारण रहा? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक पहले से बीमारी थी? हार्ट अटैक नहीं, कुछ नहीं। डोभी चेक पोस्ट पर शराब तस्करी का भंडाफोड़, 70 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। समेकित जांच चौकी डोभी पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान एक 4 पहिया कार से शराब का परिवहन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान खिजरसराय थाना क्षेत्र के सैदपुर के रहने वाले 49 वर्षीय बंटी कुमार और खिजरसराय थाना क्षेत्र के सैदपुर के ही रहने वाले पवन कुमार के रूप में हुई है। इनके 4 पहिया वाहन से 187 बोतलें शराब की बरामद की गई है। इस कार्यवाही के दौरान सहायक अवर निरीक्षक धर्मेंद्र बैठा, बंटी यादव, हलिंदर कुमार, कमल किशोर के अलावा मद्य निषेध की सिपाही सैफ बल एवं गिरी रक्षक के जवानों ने अहम भूमिका निभाई है। शेर घाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। आगजनी के आरोप में संलिप्त परैया थाना क्षेत्र के लोदीपुर के रहने वाले सुरेश यादव को किया गया है गिरफ्तार। गया जिले के 5 बीघा गांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। गांव के रहने वाले रविंदर यादव और धनंजय यादव की डेड बॉडी मिलने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि बीते रविवार दोनों युवक पटना के गंगा नदी में स्नान करने गए। इसी दौरान गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई।
हादसे के बाद कई दिनों तक उनकी तलाश की जाती रही, जिसके बाद अब जाकर दोनों के डेड बॉडी बरामद किए गए हैं। इस दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। गौरतलब है कि मृतक अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। वे रोजाना मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। रविंदर यादव के पीछे 7 बेटियां हैं, जिनकी परवरिश और भविष्य अब गंभीर संकट में पड़ गया है। परिजनों का कहना है कि अचानक हुए इस हादसे के बाद परिवार के सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी के चलते बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घर चलाने की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने प्रशासन, स्थानीय विधायक और समाज के बुद्धिजीवियों से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अगर सरकार या जनप्रतिनिधियों की ओर से कुछ मदद मिल जाती है तो इन बेसहारा परिवारों को इस कठिन समय में सहारा मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए क्या कदम उठाते हैं। भगवान शिव के दर्शन के लिए गुप्ता धाम जा रहे एक श्रद्धालु की सड़क दुर्घटना में इलाज के दौरान मौत हो गई है। डुमरिया प्रखंड के वलीचक गांव के रहने वाले 45 वर्षीय योगेंद्र प्रसाद गुरुवार की शाम श्रद्धालुओं के साथ सवारी वाहन से गुप्ता धाम जा रहे थे। डेहरी ऑनसोन के जमहोर के पास वाहन लोहे के बैरियर से टकरा गया, जिसमें योगेंद्र प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नारायण मेडिकल अस्पताल सासाराम ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। गया पुलिस की त्वरित और बड़ी कार्रवाई विशेष छापेमारी अभियान में बाराचट्टी थाना क्षेत्र से एक ट्रक पर लदे 50,430 किलोग्राम अवैध कोयले के साथ एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान डुमरिया थाना क्षेत्र के मुसैनी के रहने वाले सोनू कुमार के रूप में हुई है। ये कार्रवाई बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भदिया ओवरब्रिज के पास घेराबंदी कर की गई है। 6 फरवरी 2026 को जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभांकर के निर्देश के आलोक में सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई गया बाल संरक्षण पदाधिकारी गया के द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 बच्चों को पूर्ण दत्तक ग्रहण के अंतर्गत अभिभावकों के हवाले किया गया है। इस मौके पर एक बालिका को पश्चिम बंगाल के दंपति और एक बालिका को तमिलनाडु के एकल तलाकशुदा महिला को विधिवत दत्तक ग्रहण में दिया गया। प्रखंड कार्यालय शेरघाटी में शुक्रवार को लगाए गए 30 जनता दरबार में 5 फरियादी आवेदन लेकर समाधान का गुहार लगाया। 3 जनता दरबार से कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जनता दरबार इस प्रकार 6 फरवरी को 5 आवेदन, 2 फरवरी को 21 आवेदन, जिसमें आवास 11, अंचल 9, ऊर्जा विभाग से 1 और 19 दिसंबर को 19 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें आवास 2, अंचल 14, अन्य 1, सामाजिक सुरक्षा 1 है। इसमें आधा दर्जन मामलों का ऑन द स्पॉट किया गया है निराकरण। एपवा एवं आयशा के बैनर तले बेटी बचाओ न्याय यात्रा के तहत 3 फरवरी से 9 फरवरी तक मध्य बिहार के कई प्रखंडों में आम लोगों को जागरूक करते हुए 6 फरवरी को बस स्टैंड वजीरगंज में एक नुक्कड़ सभा का किया गया आयोजन। आयोजित सभा का संचालन जिला सचिव निरंजन कुमार के द्वारा किया गया है। सभा में मौजूद एपवा नेता रीता बर्नवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बेटियां भय के साए में जीने को मजबूर हैं। आए दिन हत्या, छेड़खानी, बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन घट रही है। सभा में मौजूद नेताओं ने कहा कि आने वाले 10 फरवरी को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा के समक्ष न्याय की मांग को लेकर न्याय मार्च किया जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रखंडों से छात्र, महिला, पुरुष हिस्सा लेंगे। स्थानीय डाकघर शेरघाटी में शुक्रवार को डाक चौपाल सह समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उप डाक अधीक्षक किशोर कुमार ने की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले डाक कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक में PLI और RPLI योजनाओं के प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया गया है। 6 फरवरी 2026 को इंडियन सेंट्रल स्कूल AT गेट गयादी में 5 दिवसीय वार्षिक खेल कूद समापन बड़े ही भव्य तरीके से किया गया है। इस खेल के हेड कोच राजेंद्र सर एवं विद्यालय के स्पोर्ट्स शिक्षक सागर सर की देखरेख में सभी प्रकार का खेल खेला गया। विद्यालय के बच्चे क्लास प्रथम से लेकर क्लास 9 तक के विद्यार्थी लड़के लड़कियों ने विभिन्न प्रकार के खेलों में बड़ी उत्सुकता से भाग लेकर खेल को सफल बनाया है। क्रिकेट के खेल में प्रथम स्थान क्लास 8 के विद्यार्थी रहे। सेकेंड पोजीशन क्लास 9 के विद्यार्थी रहे। वर्ग 6 प्रथम एवं 5 के द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं कबड्डी खेल में
क्लास 9 को प्रथम पोजीशन मिला है। क्लास 8 दूसरे पोजीशन पर रहा। पहले स्थान पर क्लास 1 सेक्शन ए एवं सेक्शन बी द्वितीय स्थान हासिल कर विजय प्राप्त की है। वहीं क्लास 2 सेक्शन ए प्रथम स्थान एवं सेक्शन बी सेकंड पोजीशन हासिल किया। अगर दौड़ की बात करें तो 100 मीटर रेस में क्लास 9 प्रथम स्थान सत्यम कुमार एवं राजन द्वितीय स्थान पर रहे हैं। वहीं तृतीय स्थान पर अंकित कुमार रहा। इमामगंज प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में शुक्रवार को सामान्य जनता दरबार में कई मामले आए, जिसमें सबसे ज्यादा मामले जमीनी विवाद से जुड़े थे। इस संबंध में सीआई गुड्डू कुमार ने बताया कि जनता दरबार में कुल 11 मामले आए हैं, जिसमें 7 मामले जमीनी विवाद से जुड़े हैं। 2 पेंशन, 1 बिजली विभाग और 1 सहकारिता विभाग से आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी को रजिस्टर्ड कर आगे की जा रही है कार्रवाई। इस मौके पर वीडियो संजय कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कृषि विभाग गया के अंतर्गत आत्मा के द्वारा संयुक्त कृषि भवन गया में बिहार कौशल विकास योजना के तहत 10 दिवसीय जैविक उत्पादक प्रशिक्षण का किया गया है शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार ने दीप जलाकर किया है। उन्होंने बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा। ये प्रशिक्षण पूरी तरीके से फ्री है, जिसमें 70% प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र एवं 2100 रुपये वेज लॉस दिया जाएगा। आज गया जिले में उद्योग विभाग के द्वारा जिला उद्योग केंद्र परिसर स्थित टूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर में PMEGP, PMFME एवं PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मेगा लोन क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधि तथा उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों के बीच ऋण का वितरण किया गया है। PMEGP के तहत 226.18 लाख एवं PMFME के तहत 89.61 लाख रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। इस मौके पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने कहा कि ये योजनाएं स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था शब्दवीणा की पश्चिम बंगाल प्रदेश समिति के तत्वाधान में एवं प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ बेखबर, उपाध्यक्ष हीरालाल साव, संयोजक देवेश मिश्र, संगठन मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश दास, कोषाध्यक्ष रमाकांत सिन्हा, साहित्य मंत्री डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पांडे एवं प्रचार मंत्री डॉक्टर संजीव दुबे के संयुक्त संयोजन में मॉर्निंग ग्लोरी स्कूल रिसड़ा में प्रथम नवगीत दिवस समारोह में साहित्यिक परिचर्चा एवं कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ शब्दवीणा गीत एवं सरस्वती वंदना से हुआ। गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि डॉक्टर S आनंद सिंह को उनकी अनवरत साहित्य साधना के लिए शब्दवीणा साहित्य गौरव सम्मान 2026 से विभूषित किया गया है। डॉक्टर सिंह को मंचासीन कार्यक्रम अध्यक्ष सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु, मुख्य अतिथि सिराज खान बतेश, विशिष्ट अतिथि शकील गोंडवी एवं शंकर रावत सहित शब्दवीणा पश्चिम बंगाल प्रदेश समिति के नेतृत्वकर्ताओं ने सौल विशेष स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। डॉक्टर आनंद ने शब्दवीणा परिवार के प्रति प्राप्त अगाध स्नेह और सम्मान के लिए हार्दिक कृतज्ञता जताई है। आमंत्रित सभी रचनाकारों को अंग वस्त्र प्रदान करके किया गया है सम्मानित। मंचासीन वक्ताओं ने गीत और नवगीत पर उदाहरण सहित विचार भी रखे। नवगीत को काव्य विधा की नई और पुरानी धाराओं के संगम के रूप में बतलाया है। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, क्लास नर्सरी टू क्लास 10। GL मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभा के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। GL मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन तक यानी कि 22 मार्च 2026 तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही GL मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9973939276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त
आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब एआई के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Rightero 787-025-9515, Rightero 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, गोयल बीघा, गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी, गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट माइका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061।